नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड की बात सपना। उत्तर भारत का एकमात्र कार्तिकेय कुमार का मंदिर है। उसमें आगामी 12 मई को 108 बालमपुरी शंख पूजा का आयोजन होने जा रहा है। भव्य आयोजन वो होता है। तो हमारे साथ उसी आयोजन के लिए चर्चा करने के लिए के मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री विक्रम सिंह नेगी जी, जो ये बालमपुरी शंख पूजा होने जा रही है, तो आयोजन की तैयारियां कैसे कैसे चल रही हैं और क्या क्या विशेष होने वाला है। सर्वप्रथम उत्तराखंड की बात में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारे यहाँ पे उत्तर भारत में हमारा एकमात्र कार्तिकेय मंदिर समिति जो हमारी है और कार्तिक स्वामी का जो धाम है क्रौंच पर्वत में, उसमें विगत 90-92 सालों से जो है जून माह में जो है विश्व के कल्याण एवं क्षेत्र के कल्याण हेतु महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। लेकिन वर्ष 2023 से उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सौजन्य से वहाँ पे 108 बालमपुरी शंख पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारे दक्षिण भारत के जहाँ पे कार्तिकेय स्वामी को वहाँ पे मुरुगन स्वामी के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ के हमारे 5 मठों के जो हैं शंकराचार्य उस बालमपुरी शंख पूजा में आएंगे और उनके द्वारा वहाँ पे हवन का कार्यक्रम और 108 बालमपुरी शंख पूजा की जाएगी, जिसमें कि हमारे उत्तराखंड प्रदेश के हमारे जो है सचिन कुर्बी साहब जो सचिव हैं खुद, उसकी जो है देख रेख के लिए एक बार उन्होंने विज़िट कर दी है और जिलाधिकारी महोदय और हमारे पर्यटन अधिकारी रुद्रप्रयाग को जो है आवश्यक निर्देश दे दिए हैं कि मंदिर समिति के साथ में आप कोऑर्डिनेशन करके उसको जो है दिव्य और भव्य बनाएं। इस 108 बालमपुरी शंख पूजा का कार्यक्रम सबसे पहले वर्ष 2023 में 16 मई को आयोजित किया गया था और वर्ष 2024 को 15 मई को आयोजित किया गया है और इस साल जो उन्होंने ये दिन तय किया है, ये 12 मई को जो है इस कार्यक्रम को किया जाएगा। तो मंदिर समिति अपनी तमाम तैयारियों पे लगी हुई है और मुझे लगता है कि इससे क्या होगा, हमारा उत्तर भारत और दक्षिण भारत का एक ही पारस्परिक मिलन होगा और आने वाले समय में इस में ये जो पूजा की जाएगी वो जो है बहुत ही दिव्य और भव्य की जाएगी जी। तो सर, जैसे देखा गया है कि अब दक्षिण भारत से श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी तादाद में आने लगे हैं, तो कैसे ये प्रेरणा कहाँ से मिली, क्योंकि ये अभी 2-3 सालों से ही ये पूजा शुरू हुई है। इसमें सर्वप्रथम मैं जब 2012 में हमारे एक शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड और माननीय पर्यटन मंत्री उत्तराखंड को मिला और पहली बार हमारे पर्यटन मंत्री जी जो हैं कार्तिक स्वामी धाम में पहुँचे हैं, वहाँ पे उन्होंने देखा यहाँ पे जो है पर्यटन तीर्थाटन की अपार संभावनाएं हैं और उस समय हमारे क्षेत्र की माननीय विधायक श्रीमती शैला रानी रावत जी थी, उनके सौजन्य से हम उन सबको मिले वहाँ पे। और वर्तमान में जो हमारे अपर सचिव हैं पर्यटन श्री रविशंकर जी, वो जो है साउथ से ही है और उनके द्वारा जो है कार्तिक स्वामी धाम का लगभग 4-5 बार जो है दौरा किया गया है। अभी पिछली बार भी वो अभी आए थे इस तैयारी के लिए। एक बार हमारे सचिन कुर्बे साहब आए और फिर हमारे रविशंकर साहब जो है खुद विज़िट किए उन्होंने और देखा और उन्होंने ही और मंदिर समिति की और पर्यटन विभाग की मीटिंग बुला करके और साउथ में जो उनके फॉलोअर्स हैं और हमारे जो हैं विद्वान जो शंकराचार्य हैं, उनके सौजन्य से जो है आपस में ये बातचीत हुई और विगत 2 वर्षों से जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो सर, जैसे ही मई में ये 108 बालमपुरी शंख पूजा संपन्न होती है, उसके तुरंत बाद जून में भी जो हमारी ये अनवरत परंपरा से एक भव्य आयोजन होता है, जल कलश यात्रा का 8-10 दिन का ये आयोजन होता है, तो क्या इसकी तैयारियां भी अभी से शुरू हो गई हैं? हाँ, इसके लिए हमारा जो है ये समझ लीजिए इसी हफ्ते में हम जो है हमारी कार्तिकेय मंदिर समिति और जिला प्रशासन उस संदर्भ में एक मीटिंग करेगा और उसमें हमारी ये 108 बालमपुरी शंख पूजा के भी जो डीएम साहब के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे उनको हम पूरा करेंगे और उसकी जो है एक दिन बैठक करके उसमें जो है जो हमारे विद्वान जो आचार्य हैं, जो पुजारी हैं, वो पंचांग गणना करके उसका दिन तय करेंगे
और उसके बाद जो है लगभग ये 4-5 जून से लेकर के और 14-15 जून तक जो है विश्व कल्याण के लिए इस महायज्ञ का आयोजन किया जाता है और ये हर वर्ष किया जाता है। और इसके लिए हमारी जो है समिति ने जो है लगभग काफ़ी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जी। तो सर जैसे ये 108 बालमपुरी शंख पूजा विगत 2 वर्षों से चली आ रही है, तो कितने श्रद्धालु मई में पहुंचते हैं और कितने श्रद्धालु जून में पहुंचे? क्या कुछ कंपैरिजन है कि ज़्यादा कब पहुंचते होंगे? अभी जो ये 108 बालमपुरी शंख पूजा है ये विगत 2 वर्षों से हो रही है। तो लगभग उस दिन हमारे पास जो है जैसे कि वर्ष 2023 में उस दिन 500-600 के करीब श्रद्धालु आए थे और जब 2024 में हुई वो श्रद्धालु दुगनी हुई और मुझे लग रहा है कि इस बार जो है फिर वो श्रद्धालु बढ़ेंगे। लगभग 1500 या 2000 के बीच जो है उस दिन श्रद्धालु पहुंचेंगे और हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार हो, अधिक से अधिक लोग जो है वहाँ पे श्रद्धालु दर्शन करने आएँ और पुण्य के भागीदार बने। और जैसे कि हमारे जून का जो महायज्ञ होता है तो इसमें तो लगभग ये समझ लीजिए कि 1 लाख के करीब जो है श्रद्धालु वहाँ पे पहुँचते हैं। भंडारे की व्यवस्था होती है, निःशुल्क वहाँ पे रहने की व्यवस्था होती है और कुछ ऐसी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने जिला प्रशासन से जो हमने मांग रखी है इसमें कि सबसे पहले तो हमारा ये है कि जो कनक चौरी से और कार्तिक स्वामी तक रोजमार्ग का जो है निर्माण किया जाए, उससे जो है यात्रा सरल और सुगम होगी। और इसमें अभी उसकी सर्वे हो चुकी है और इसकी DPR बनने की तैयारी है। दूसरा हमारा जो मेन जो समस्या है हमारे यहाँ पे, वहाँ पे पेयजल की बहुत बड़ी किल्लत होती है। लगभग हमको जो है ये जून माह में कनक चौरी से जो है खच्चरों के माध्यम से जो है पेयजल की व्यवस्था करानी पड़ती है। उसके लिए भी हमने जो है जिला प्रशासन से कहा है कि जल निगम के माध्यम से उसकी सर्वे करवा करके और अगर पेयजल से हमको निजात मिल जाएगी तो ये हमारा बहुत बड़ा समस्या का समाधान होगा। तीसरा हमारा ये है कि हम ये चाह रहे हैं, अभी हमने जो है वहाँ पे EDC का भी गठन किया है, तो कनक चौरी से लेकर के धर्मशाला तक उसमें बढ़िया सा रास्ता का निर्माण किया जाए और उसमें हर 1 किलोमीटर पे टॉयलेट्स की व्यवस्था की जाए। और हाँ, ये इसमें जो है हर 200-300 मीटर पे जो है हम वहाँ पे लोहे के कूड़ादान लगवाएंगे, जिससे जो है स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। और उसके बाद ऊपर अभी मैं जो है पर्यटन विभाग रुद्रप्रयाग को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि धर्मशाला के नीचे उन्होंने जो है 10 शौचालयों के निर्माण किया है। और TSDC को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने वहाँ पे हमको जो है 20 लाइट दी हैं और वो जो है 20 लाइटें हमारी लग गई हैं, क्योंकि रात्रि में भी जो है अब यात्रा प्रारंभ हो रही है तो वहाँ पे जो है जो हमारे जंगली जानवर हैं उनसे खतरा रहता है, तो 20 लाइट हमने लगाई दी है। उसके लिए भी मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका धन्यवाद करता हूँ। जी, तो जितने भी भगवान कार्तिकेय के मंदिर में ये सुख सुविधाएं उपलब्ध हो पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं मंदिर समिति के समस्त सदस्यों का, अध्यक्ष का, सभी का ये योगदान रहा है कि जो सभी को ये सुविधाएं मिल पा रही हैं। तो सर बहुत धन्यवाद आपका, हमको जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद।